आपको मेरा उत्तर भली भांति ज्ञात है। रुक जाइए माता। मेरे मार्ग से हट जाओ विनायक। नहीं माता, मैं आपको ये अनिष्ट नहीं करने दूंगा। मैंने कहा मेरे मार्ग से हट जाओ विनायक। नहीं माता, मैं शुद्धता का प्रतीक हूँ, आपका पुत्र हूँ और मैं आपको ये अशुभ नहीं करने दूंगा। मैं पहले भी अपना शीश गवा चुका हूँ और यदि पुनः मुझे अपना शीश खोना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मेरे जीवित रहते मैं अपने ज्येष्ठ पर कभी प्रहार नहीं करने दूंगा। गौरी, मुझे ज्ञात है कार्तिकेय को नकारात्मकता में वशीभूत देखकर तुम अत्यंत व्यथित हो, उसे मुक्त करना चाहती हो, किंतु अभी तुम्हें शांत होना होगा, फिर मन से विचार करना होगा, क्योंकि संसार में अन्य कई विषय जिन्हें हमारी आवश्यकता है। महाकाली और ज्येष्ठ कार्तिकेय के द्वंद्व से महत्वपूर्ण और विध्वंसक भला और क्या हो सकता है पिताश्री? अब न केवल इन पंचभूत शक्तियों से मैं अपनी पुत्री को जीवित करूंगा, अपितु इन शक्तियों से समग्र सृष्टि को अपने वश में कर लूंगा। यदि अरुणासुर ने पंचभूतों को अपने वश में कर लिया तो वो उन शक्तियों का उपयोग प्रकृति के विरुद्ध करेगा, जिससे समस्त सृष्टि पर संकट आ जाएगा। पंचभूत देवताओं को मैं मुक्त करवा लूंगी देव, किंतु उससे पूर्व मुझे अपने पुत्र को नकारात्मकता से मुक्त करना होगा। मुझे किसी प्रकार के प्रक्षालन की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कुछ अनुचित नहीं किया तो प्रक्षालन कैसा? ज्येष्ठ! ज्येष्ठ! उठ जाओ ज्येष्ठ! जब किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति साधु सकारात्मक हो तो ऐसे किसी व्यक्ति में नकारात्मकता जब एक सीमा से अधिक हो जाए तो उसके लिए उस दोष को संभाल पाना असंभव हो जाता है। मुझे ज्ञात है कि मुझे क्या करना होगा देव। कदाचित मेरे पास इतना समय तो नहीं कि मैं अपने पुत्र को पूर्णतः दोष मुक्त कर पाऊं, किंतु हाँ, एक मां होने के नाते मैं उसे उसकी भूल का आभास अवश्य करा सकती हूँ। बहुत प्रतीक्षा की है मैंने इस क्षण की, अब मुझे रोकना
किसी के लिए भी संभव नहीं। अरुणासुर! माता नहीं है तो क्या हुआ? इसका अर्थ यह तो नहीं कि तुम अपने दुष्ट उद्देश्य में सफल हो जाओगे। युद्ध के लिए सज हो जाओ अरुणासुर। इतनी भी क्या क्रूरता है इंद्रदेव? मुझसे युद्ध करना चाहते हैं आप तो ठीक है, किंतु युद्ध से पूर्व मुझे मेरा एक छोटा सा कार्य पूर्ण करने दे। ये सब क्या है? मुझे भली भांति ज्ञात है, ये वही कन्या है जिसने कार्तिकेय को भ्रष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब मैं सबसे पहले इसे समाप्त करूंगा और उसके पश्चात तुम्हें। तो ठीक है, यदि तुम इसे समाप्त करना चाहते हो तो सहर्ष कीजिए, किंतु ये तुमसे कुछ कहना चाहती है, थोड़ा वो तो सुन ले। पिताश्री, मेरी पुत्री के प्राण तुम्हारे कारण गए थे विजय, किंतु काल चक्र का फेर देखो, आज तुम्हारी पुत्री क्षण क्षण अपने प्राण त्याग। मेरी शक्तियां धीरे धीरे इसके प्राण हर लेंगी। अब यह निर्णय तुम्हें लेना है इंद्रदेव, किसे बचाना चाहते हो, अपनी पुत्री को या फिर इन पंचभूत देवताओं को? पुत्र, मुझे ज्ञात नहीं माता कि किस शक्ति ने मुझ पर वशीकरण कर रखा था, किंतु जो मैंने की उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं माता। मुझे क्षमा कर दे। पुत्र, जो तुमने किया वो कर्म अवश्य तुम्हारे थे, किंतु उनके पीछे का उद्देश्य तुम्हारा नहीं था, इसलिए तुम उन कर्मों के लिए उत्तरदायी भी नहीं। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे पुत्र को अपनी भूल का आभास हो गया। चिंता मत करो पुत्री, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।